तो पिछले 9 महीनों में 7वीं बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा सिर्फ सुरक्षा समीक्षा नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे इलाके में बदलते सामाजिक और विकास मॉडल के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। बस्तर के नेतानार गांव में अब एक नई पहल की तैयारी है, जहां सुरक्षा कैंप को सुविधा केंद्र के रूप में विकसित करने का संदेश दिया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। वीर शहीद गुंडाधूर के गांव नेतानार में सीआरपीएफ कैंप से इस नई सोच की शुरुआत हो रही है। यहां सुरक्षा के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और खेल जैसी सुविधाओं को जोड़कर कैंपों को स्थानीय विकास का केंद्र बनाने की योजना है। ये जो कैंप था पहले नक्सल गतिविधियों के कारण से यहाँ पर कैंप में हमारे सेना के पुलिस के जवान यहाँ पर काम करते थे, लेकिन अब ये प्रशिक्षण का केंद्र के रूप में स्थापित होगा। जिस तरीके से हम देसी स्टाइल में जो चावल का उत्पादन है, सिलाई का है, इमली का प्रसंस्करण है, इस तरीके से अलग अलग 3 शेड यहाँ पर बने हुए हैं कौशल के दृष्टि से, तो यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए एक बेहतर माध्यम होगा। सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर इसे सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बस्तर में भरोसा और विकास के नए मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। नियत नेलानार की जो योजना है, जिसके तहत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ऐसे 44 से भी ज़्यादा योजनाएं, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, सड़क बनना, सड़क का निर्माण, स्कूल, पीएससी, मिनी पीएससी से लेकर वहाँ पानी की व्यवस्था, वहाँ बिजली की व्यवस्था, टावर लगने का काम, समुचित दृष्टि से पूरा बस्तर और तेज गति से विकास की ओर बढ़े, इस दृष्टि से ये कदम प्रारंभ किया गया है आगे बढ़ाना। अब धीरे 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 आगे बढ़ते जाएगा। ये नेतृत्व का मानना है कि अब फोकस केवल नक्सलवाद से निपटने तक सीमित नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में स्थायी बदलाव लाने पर है। कुतुल से लेकर बस संचालन हो रहा है, सीलगेर में हमारे लोग बस से आना आवाजाही बढ़ गया है। तो इस प्रकार से वहाँ नियत नेलानार योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार की बात हो, वहाँ आंगनबाड़ी, स्कूल, पेयजल, मोबाइल कनेक्टिविटी, इस प्रकार की सुविधा भी दे रहे हैं। इसलिए लोग सहर्ष अब हमारी सरकार की योजनाओं के जो नीति के कारण हमारी ओर आकर्षित है। सरकार के प्रति उनका अलग भाव है और वो चीज़ हम बस्तर में अब देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में स्वयं सहायता समूहों को भी जोड़ा जा रहा है। करीब 350 सदस्य 30 समूहों में काम कर रहे हैं, जिन्हें प्रशिक्षण के साथ बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि आजीविका मजबूत हो सके। दीदी लोग अभी यहाँ पर जो सिलाई प्रशिक्षण ले रहे हैं, इन लोग का ना निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण होगा और इनको सिलाई करने के बाद इनको अपना जो अभी इनके पास अभी रोजगार नहीं है, तो इन लोग सिलाई करने के बाद इनको रोजगार उपलब्ध होगा। तो इनको फिर बाद में अगर अपना घर का कपड़ा भी सिलेंगे, गांव का भी सिलेंगे, और जैसे कि अगर सरकारी योजना की तरफ से अगर कोई सीआरपी कैंप का कपड़ा हो गया या फिर स्कूल का कपड़ा हो गया, उसको सिलने के लिए भी इन लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। विकास की राह में संचार व्यवस्था भी अहम है। बीएसएनएल ने अब तक 170 मोबाइल टावर उन इलाकों में लगाए हैं जहां पहले नेटवर्क की पहुंच नहीं थी। देखिए, जहाँ जहाँ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहती है, बीएसएनएल हमेशा वो सर्विस जो है वहाँ पर प्रोवाइड करता है। अब आप जान ही रहे होंगे कि 4G सैचुरेशन जो प्रोजेक्ट है, उसमें भी हम लोगों ने 170 से ज़्यादा टावर जो है उन क्षेत्रों में लगा दिए हैं जहाँ पर किसी अन्य ऑपरेटर की सुविधाएँ नहीं हैं। आज यहाँ भी जो आधार सेवा केंद्र की जो एप्लीकेशंस जो चल रहे हैं, उसके पीछे बीएसएनएल का ही लिंक है। हम लोगों ने इसको बस्तर से बिल्टअप, जगदलपुर से बिल्टअप किया हुआ है। बस्तर में हो रहे इन बदलावों के बीच संदेश साफ है। फोकस सिर्फ सुरक्षा पर नहीं, बल्कि विकास, भरोसे और संवाद पर भी है। और यही वजह है कि हर नया कदम अब एक नई उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। 31 मार्च 2026 वो दिन जब बस्तर को नक्सल मुक्त घोषित किया गया था। उसके बाद बदलते बस्तर की तस्वीर लोगों के सामने परोसने खुद यूनियन होम मिनिस्टर बस्तर आ रहे हैं। 2 दिन का उनका प्रवास है और बस्तर 2.0 को लेकर के जो खाका खींचा गया था, उस पर अमल करने की शुरुआत नेतानार से होने जा रही है। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज़, जगदलपुर।